दोस्तों, अगर आप भी इंडिया और श्रीलंका के बीच खेले गए एशिया कप के सबसे रोमांचक खतरनाक से फाइनल मुकाबला पसंद आया है तो हमारे इस वीडियो को दिल से लाइक ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, स्मृति मंधाना के तूफान में सूखे पत्तों की तरह उड़ी श्रीलंका की टीम लंबी मेहनत के बाद कांटे के फाइनल में भारतीय महिलाओं ने लहराया भारत का परचम। तो आखिरकार इंडिया और श्रीलंका के बीच खेले गए दिल दहला देने वाले एशिया कप के फाइनल मुकाबले में ऐसा क्या हुआ कि जिससे टीम इंडिया ने पूरे तरीके से श्रीलंका को तबाह बर्बाद कर दिया। दीप्ति शर्मा और रेणुका सिंह ठाकुर की कातिलाना गेंदबाजी के बाद कैसे स्मृति और शेफाली ने अपने बल्लों से गेंदबाजी की धज्जियां उड़ा के रख दी। इस रोमांचक मुकाबले की पूरी हाईलाइट तो हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि स्मृति मंधाना, हरमनप्रीत कौर और शेफाली वर्मा में कौन सबसे बेहतरीन खिलाड़ी हैं? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, जहां एक तरफ विश्व भर में भारत की पुरुष की डंका शान से लहरा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय महिला भी किसी से कम नहीं है। जहां वुमेन एशिया कप के मंच पर इस समय फाइनल की जंग जब इंडिया और श्रीलंका की टीमें आमने सामने आई, इंडो इंटरनेशनल स्टेडियम में भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और श्रीलंका क्रिकेट टीम की बैटिंग के लिए आमंत्रित किया। बड़ी चुनौती में अपनी टीम श्रीलंका को जबरदस्त शुरुआत दिलाने के लिए विषम गुरुत्व के साथ कप्तान चमाइरा अट्टपट्टू की बेहद खतरनाक जोड़ी मैदान में उतरी। श्रीलंका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए अच्छी शुरुआत की। 3 ओवर के बाद टीम का स्कोर बिना किसी के नुकसान के 26 रन पर बन गया था। ऐसा लग रहा था कि श्रीलंका पूरी तरह से डोमिनेट कर रही है। तभी 28 रन पर उनका पहला विकेट गिरा। गुनारत्ने ने 28 बॉलों पर 17 रन बनाकर आउट हो गए। रेणुका सिंह ठाकुर ने उन्हें हरमनप्रीत कौर के हाथों कैच आउट करा के फिर देखते ही देखते कुछ ऐसा हुआ जिसे श्रीलंका का कमर ही तोड़ कर रख दी। जी हां दोस्तों, 32 रन पर ही बैटिंग करने उतरी हर्षिता समर विक्रमा भी हरमनप्रीत कौर को अपना कैच थमाकर पवेलियन लौट गई और टीम इंडिया ने श्रीलंका की हालत बिगाड़ रखी थी। हालांकि यहां श्रीलंका संभल जाती, लेकिन स्कोर में बिना एक भी रन जोड़े यानी कि 32 रन पर श्रीलंका का तीसरा विकेट गंवा दिया। भारतीय गेंदबाजों ने पूरी तरीके से श्रीलंका की टीम पर शिकंजा कस लिया था, जहां पर कविसा दिलेर ने रेणुका सिंह ठाकुर का शिकार बनी। इस खिलाड़ी ने लगातार अपने 2 ओवर में 2 विकेट चटकाकर सेमीफाइनल के मैच में हड़कंप मचा दिया। श्रीलंका के खेमे में हाहाकार मचा हुआ था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। भारतीय टीम के मुकाबले पूरी तरीके से हावी नजर आ रही थी। हालांकि श्रीलंका अभी वापसी कर सकती थी, लेकिन पावर प्ले खत्म होने से पहले 6ठे ओवर की आखिरी गेंद पर उनका चौथा विकेट भी ढेर हो चुका। रेणुका सिंह ठाकुर ने ये मैच भी तीसरी सफलता हासिल की। उन्होंने अकेले ही श्रीलंका की धज्जियां उड़ा दी, जिससे श्रीलंका की क्रिकेट टीम बड़े मैच में पूरी तरह से बैकफुट पर नजर आई। उन्हें तो समझ में नहीं आया कि यह हुआ क्या कि 6 ओवर में श्रीलंका ने केवल 33 रन बना पाई थी और उसके 4 बल्लेबाज पवेलियन भी शोभा बढ़ा रहे थे। हालांकि फिर 5वें विकेट के लिए एक बार फिर से श्रीलंका के सबसे बड़े खिलाड़ी कप्तान चमाइरा अट्टपट्टू ने अपने साथी खिलाड़ी के साथ मिलकर 50 रनों से अधिक की जबरदस्त पार्टनरशिप की। उन दोनों ने अपनी टीम श्रीलंका को मैच में वापस लाकर खड़ा कर दिया। अट्टपट्टू का बल्ला आग उगल रहा था। यह खिलाड़ी तो अपने बल्ले से एक के बाद एक चौके की झड़ी लगा दी थी, लेकिन उससे पहले 70 रन बनाकर खेल रहे इस खिलाड़ी का विकेट गिरा, जहां ये पूरा मुकाबला ही पलट गया। देखते ही देखते भारतीय गेंदबाजों ने श्रीलंका को तहस नहस कर दिया। हालत तो यह हो गई कि श्रीलंका को 20 ओवर खेलने का भी नहीं दिया और 19.2 ओवर में भारतीय गेंदबाजों ने सेमीफाइनल मुकाबले में श्रीलंका को केवल 171 रन पर ऑल आउट कर दिया, जिसके दम पर भारतीय टीम 172 रन का लक्ष्य मिला। भारत के लिए रेणुका सिंह ठाकुर ने सबसे अधिक 4 सफलताएं हासिल की। जब इस मुश्किल लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय के 2 सबसे खतरनाक स्मृति मंधाना और शेफाली वर्मा की जोड़ी मैदान पर कदम रख चुकी थी। इन दोनों के सामने श्रीलंका के गेंदबाज आग उगलने के लिए तैयार थे, लेकिन पहले ही ओवर में श्रीलंका की हालत खराब हो गई, जहां स्मृति मंधाना ने मैच के पहली लगातार 2 गेंदों पर बाउंड्री के बाहर फेंक दिया। ये तो केवल शुरुआत थी। श्रीलंका के पसीने उस समय छूट गए जब ओवर की 5वीं गेंद पर गेंदबाज ने नो बॉल फेंक दी और उस पर भी भारत को चौका मिल गया, यानी कि पहले ही ओवर में इंडिया ने 14 रन बना लिए थे। लक्ष्य तो अब और हमारे लिए आसान हो रहा था। भारतीय खेमे में अभी से जश्न मनने लगा था, यहाँ तक कि दूसरे ओवर की आखिरी गेंद पर भी शेफाली वर्मा ने शानदार चौके से अपना खाता खोला और श्रीलंका को अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए। भारतीय टीम की आसानी से जीत की तरफ बढ़ रही थी। श्रीलंका के हर एक नए प्लान फ्लॉप नजर आ रही थी। पारी का तीसरा ओवर लेकर आई कप्सिका दिल्हा ने आखिरी गेंद पर स्मृति मंधाना मिड विकेट के ऊपर से इतना खूबसूरत छक्का लगा दिया कि पूरा स्टेडियम
जश्न में डूब गया। हर तरफ केवल खुशियां ही मनाई रहे, सभी भारत की बल्लेबाजों का आनंद उठा रहे थे, तो वहीं मातम में फैला हुआ था केवल श्रीलंका के खेमे में। यह दोनों भारतीय टीम रॉकेट की रफ्तार से आगे ही बढ़ रही थी। पावर प्ले में बखूबी से फायदा उठाते हुए दोनों ने मैदान के चारों तरफ रनों की बरसात कर दी थी। यहाँ तक कि पावर प्ले में आखिरी ओवर के आई खुद कप्तान चमेरा अटपट्टू का स्वागत ही स्मृति मंधाना ने पॉइंट के क्षेत्र में खतरनाक चौके से कर दिया। इसी के साथ उन्होंने टीम इंडिया के स्कोर को 50 रनों के पार पहुंचा दिया। अभी मुकाबला शुरू हुई है कि कुछ समय नहीं बीता था कि टीम इंडिया अभी 53 रन बना चुकी थी। ओवर की तीसरी गेंद पर शेफाली वर्मा ने गेंदबाज के सिर के ऊपर से एक ऐसा ज़बरदस्त छक्का लगा दिया जिसे हर कोई देखता ही रह गया और उनकी तूफानी बल्लेबाजी से श्रीलंका के खिलाफ भारत की जीत तो सुनिश्चित कर दी थी। वहीं 6 ओवर में पावर प्ले में टीम इंडिया 59 रन बना ले। हालांकि श्रीलंका ने अभी कतिलाना गेंदबाजी से वापसी करने का भरपूर प्रयास किया। उन्होंने जी जान लगा दिया था, जिससे अंदाज स्मृति मंधाना और शेफाली वर्मा ने टीम इंडिया को शुरुआत दिलाई थी। उसके बाद टीम इंडिया को हरा पाना श्रीलंका के बस में नहीं था। देखते ही देखते स्मृति मंधाना ने केवल 31 गेंदों पर अपना तूफानी अर्धशतक ठोक दिया, वो भी फाइनल में। इतनी बड़ी चुनौती में दूसरी तरफ शेफाली वर्मा भी फुल फॉर्म में नजर आ रही थी। गेंदबाज के सिर के ऊपर से लगाकर इस खिलाड़ी ने 10 ओवर में टीम इंडिया के स्कोर को 100 रनों के पार पहुंचा दिया। शेफाली वर्मा भी अपना अर्धशतक बना चुके हैं, जिनके बीच हुई शतकीय पार्टनरशिप के टीम इंडिया की जीत की नींव बिछा दी थी। उनकी विस्फोटक बल्लेबाजी का नतीजा हुआ कि टीम इंडिया की जीत के बेहद करीब आ चुकी थी। हालांकि तभी श्रीलंका ने शेफाली वर्मा को 56 रन बनाकर पवेलियन लौट गए, लेकिन उनके आउट होने के बाद मैदान पर उतरी हरमनप्रीत कौर ने स्मृति मंधाना के साथ मिलकर रनों की रफ्तार में कोई कमी नहीं आने दी। कप्तान ने आते ही बल्लों का जौहर दिखाया और अपने विस्फोटक बल्लेबाजी ऐसा तांडव मचाया कि एक के बाद एक श्रीलंका के सभी गेंदबाजों को बेरहमी से पिटाई करते हुए मैच को जल्द से जल्द समाप्त करने के ठान लिया। उनके खूबसूरत इरादों के आगे श्रीलंका के एक न चले, जहां केवल विकेट के लिए तरसते रह गए। लेकिन जैसे ही टूर्नामेंट में टीम इंडिया ने डोमिनेट किया, तो वैसे ही इस फाइनल में भी इन दोनों खिलाड़ियों ने अपने विस्फोटक बल्लेबाजी से एक तरफा अंदाज में 16वें ओवर में टीम इंडिया को जीत दिलाकर उन्होंने श्रीलंका को कुचल कर रख दिया और 24 गेंद शेष रहते टीम इंडिया ने इस मुकाबले को अपने नाम कर लिया। इस मुकाबले की चुनौती से ठीक पहले हिंदुस्तान का तिरंगा शान से लहरा दिया। हालांकि दोस्तों, लेकिन जब प्रैक्टिस मैच में ऐसा तूफान आया, तो असली मैच में टीम इंडिया श्रीलंका को कहीं नहीं छोड़ेगी और अब फाइनल में तो नया इतिहास निश्चित तौर पर लिखा जाएगा, ऐसा सबका मानना है। लेकिन दोस्तों, आप सबको क्या लगता है कि टीम इंडिया एशिया कप की ट्रॉफी अपने नाम कर पाएगी या नहीं? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और ऐसे ही शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।